हेलो एंड वेलकम टू आवर लाइव ब्रॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, आज हमारी बात अहम नुक्ते पे होगी। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जयशंकर जी, उनकी आज टेलीफोन पे बात हुई है जो उनके काउंटर पार्ट हैं अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, और उस कन्वर्सेशन की बड़ी चर्चा चल रही है। और उसमें उन्होंने थैंक यू भी किया है अफ़गानिस्तान का कि इस मौके पर उन्होंने पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसको क्रिटिसाइज़ किया। हमारे साथ जुड़े हैं उमेश अग्रवाल जी। तो मैं इनसे पूछता हूँ, उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। कैसे देखते हैं आप इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को? देखिए सर, जो अभी भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है। ठीक है। और भारत ने एक तरह से अफगानिस्तान को हमेशा ही सपोर्ट किया है। और जब भी वहाँ पे वहाँ की जो जनता है वो भारत की जनता ने एक तरह से, आज आप देख लीजिए, भारत की जनता का बहुत ही अच्छा जो रिश्ता है वो अफगान के लोगों के साथ है। भारत ने वहाँ पे $3 बिलियन ऑफ एड भी दिया है। जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो भारत ने बनाया है। वहाँ पे बताते हैं जो डैम है वो भारत ने बनाया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर और जनरेशन, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स, ह्यूमैनिटेरियन काम जो भी किया भारत ने किया है। 2,50,000 टन के जो वीट है भारत ने भेजा है। कोविड की वैक्सीन भेजी है उधर। और भी आज मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजता जा रहा है भारत। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान। और एक तरह से आपने देखा है कि कल जो एक तरह से रिपोर्ट्स आई है 3 मई को, अफगानिस्तान के जो डिप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर है, जो वहाँ की 34 प्रोविंसेस की फौज को वो कंट्रोल करते हैं, वो भारत आए थे। और आज जयशंकर ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। तो एक बहुत जो डायलॉग है वो ब्रॉड रेंज पे चला है। और आपको ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान के जो अफगानिस्तान है वो हमेशा भी उन्होंने उधर भी एक बात उठी थी कि जब भी भारत अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध करता है तो वो जो डुरांड लाइन है उसको भी उसको वो तोड़ के वो अफगानिस्तान की सीमा को एक्सपैंड करेंगे। तो ये बात तो ऑलरेडी जग जाहिर है कि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक तरह से जो समझौता था, जो लग रहा था कि अच्छे रिश्ते रहेंगे, वो नहीं है। और बताया जाता है कि लाखों अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको जबरन पाकिस्तान से निकाला गया। और बिल्कुल। इसके हिसाब से दोनों के बीच में एक तरह से दरार आ चुकी है। और हमने देखा है कि कुछ महीनों पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में जाके वहां पे बमबारी की, जिसमें 46 बताते हैं बच्चे और महिलाओं की डेथ हुई थी। तो एक तरह से मेरा मानना है कि आज जो मीटिंग हुई है इसमें एक तरह से स्ट्रेटेजिक बातें भी हुई होगी। और बताया होगा कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो ट्रेड रिलेशंस को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे। जो चाबार फोर्ट से हमारा ट्रेड था उसके हिसाब से बात कर रहे होंगे। देखिए अफगानिस्तान के बताते हैं ड्राई फ्रूट्स है, सेफ्रॉन है, वो भारत में उसकी डिमांड बहुत है। और आज ही वाघा बॉर्डर से मेरे ख्याल से 150 ट्रक को भारत ने अलाउ किया है भारत में एंटर करने के लिए। जो अफगानिस्तान से चले थे पाकिस्तान के थ्रू भारत आ रहे थे, वो ऐसे 150 ट्रक को अलाउ कर दिया। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव बात हुई होगी मेरे ख्याल से। जो INSTC है उसके थ्रू ट्रेड करने की बात है वो भी बात की होगी। और एक तरह से सेंट्रल एशिया से हमारा जो कनेक्ट हो सकता है अफगानिस्तान के थ्रू, ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू, उसके ऊपर भी वाइड रेंज की बातचीत हुई होगी। हम्म। पाकिस्तान ने तो अफ़गानिस्तान को अपनी इंडिया के ख़िलाफ़ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए यूज़ करने की कोशिश की। तो जब तालिबान आए पावर में तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तालिबान जो है ये पाकिस्तान के साथ हैंड इन ग्लव होंगे अगेंस्ट इंडिया। और इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई थी कि आज अफ़गानिस्तान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। वो तो कुछ और ही देख रहे थे। तो
ये क्या हुआ है, क्यों तालिबान और पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन पैदा हो गई है? देखिए, पाकिस्तान एक ही चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान है, उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान को भी अपना नहीं समझा। आपने देखा है कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे जो पश्तून सोल्जर्स हैं, उनको फ्रंट लाइन में रखा जाता है, जबकि पंजाबी जो जनरल्स हैं, वो कभी फ्रंट लाइन में नहीं आते हैं। और हर जगह पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कि वहाँ पे भी जो पश्तून रहते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं वो करते, अपने बिल्कुल आप ठीक है। वो अपने आप को नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, और वो ये एक तरह से वो जो डोराइन लाइन है उसको नहीं मानते। वो जानते हैं कि वो पख्तूनिस्तान बने और जो ग्रेटर अफगानिस्तान का जो सपना है वो पूरा हो जाए। मेरा मानना ये है। तो अब आपके ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो दोस्ती है वो खत्म हो चुकी है, या वो दोबारा दोस्ती हो सकती है? क्योंकि ये उन्हीं के बनाए देखिए, हुए लोग हैं ना, बेसिकली तो पाकिस्तान ने ही इनको ट्रेन किया है। और ये मूवी एक्सप्लेन क्लिप हिंदी, ये जो आपका क्वेश्चन है इसके ऊपर हम आएंगे, हमने बांग्लादेश पे भी बात करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन हम उसमें इसके ऊपर आएंगे। ये पूछ रहे हैं ना कि 15 सालों से बांग्लादेश से बहुत इन्फिल्ट्रेशन हुई है, तो वो आज एक फारूकी साहब का बयान भी आया है, अब्दुल कद्दूस फारूकी का, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा हम अफगानिस्तान के साथ जो हमारा है दोस्ती या जो भी है, और इस रीजन में जो अफगानिस्तान का रोल है उसके ऊपर ज़रा बात कर लें, तो देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। जी उमेश देखिए, भाई। मेरा ये मानना है कि अब जिस हिसाब से भारत के साथ रिश्ते सही हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उनको लग रहा है कि भारत एक जेन्युइन फ्रेंड है। वो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे वो पावर पॉलिटिक्स में काम नहीं करना चाहता। तो हम्म। एक तरह से उनको ऐसे ही चाहिए कि उनके इंटरनल अफेयर्स में वो भारत दखल ना दे, और एक तरह से जो भी उनको ह्यूमैनिटेरियन एड करना चाहता है वो अनकंडीशनल है। वो सिर्फ कर रहे हैं ताकि जो भारत और अफगानिस्तान के जनता के बीच में जो रिश्ते थे, हिस्टोरिकल टाइज है, वो मेंटेन रहे। तो इसके लिए आप देखिए, जो तालिबान से आपने देखा होगा 1999 में जब IC-814 को अबडक्ट किया था, उस समय हम्म। कंधार में बात हुई थी भारतीय सरकार की फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम से और अब के टाइम में बहुत फर्क पड़ चुका है। पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, अफगानिस्तान जान चुका है, तालिबान जान चुका है, और उसको समझ में आ गया कि अब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपने देखा है कि 3-4 साल में 15 अगस्त 2021 को जब US फोर्स गई थी, तब आपने देखा था कि पाकिस्तान में जश्न मना था। बट आज 4 साल बाद आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से टेबल टर्न हो गए हैं। आज वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के हुक्मरान हैं, वो भारत के साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। अभी तक दुनिया में मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क ने तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया कुड बी द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट? देखिए, मेरे हिसाब से 4-5 कंट्री इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर सकती है। एक तो रशिया है, रशिया ने तालिबान को अपने टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। चाइना के उनके साथ ऑलरेडी एक तरह से ट्रेड और समझौता कर रहा है, और यूएस ने भी बगराम एयरबेस ले लिया है। और बताया जाता है कि यूएस और अफगानिस्तान के बीच में एक जेंटलमैन है जिनका नाम खालिद जवालमी है। वो एक तरह से फर्स्ट एम्बेसडर बन सकते हैं ऑफ यूएस इन अफगानिस्तान। भारत के साथ आपने देखा है कि कैसे अफगान अथॉरिटीज उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। देखिए, एक और एक चीज बता देता हूँ, अफगानिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 7 से 8 बिलियन डॉलर है, जो यूएस ने फ्रीज करके रखे हैं। तो कभी भी जब उनको मान्यता मिलेगी, तो एक तरह से मेरा मानना है कि उनको वो फंड्स भी मिलेंगे, और अफगानिस्तान चाहता भी है कि वो खुद डेवलपमेंट करे, और वो ये भी नहीं चाहता कि हमेशा वो एड पे रहे। तो इसके लिए वो ट्रेड बढ़ाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान के अंदर बताया जाता है $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेस है। तो $1 ट्रिलियन के जो रिसोर्सेस है, उसके अंदर गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसकी मांग बहुत ज्यादा है। तो ये मोनेटाइज करना चाहेगा, वहां पे डेवलपमेंट चाहता है तालिबान।
ये मेरा समझना है। देखें, तालिबान के बारे में मैं काफ़ी सोचा मैंने, और तालिबान ने ये ज़रूर कहा कि हमसे दुनिया में किसी को कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि वो पैन इस्लामिज़्म की फ़िलॉसफ़ी में यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमारे देश से, हमारी सरज़मीन से फ़ौरन जो इन्वेडर्स हैं, इनको निकाल के बाहर किया जाए। लेकिन हम ये जो तालिबान ब्रांड ऑफ इस्लाम है, इसको हम एक्सपोर्ट करने का कोई इरादा नहीं रखते। आपका ना थोड़ा फ्लिकर कर रहा है, ऐसे-ऐसे हिल रहा है, पता नहीं शायद टेबल की वजह से हिल रहा है। हुँ। तो इस हवाले से इंडिया को वो खतरा नहीं है तालिबान से, जो खतरा आईसिस या दाइश से है या लश्कर से या हिज़्बुल मुजाहिदीन से है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, भारत को तालिबान के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मेरा ये मानना है। और आपने बरोबर बोला कि तालिबान एक तरह से वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो ग्लोबली वो अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम प्रमोट करने के लिए। और ये जितने भी वहाबी है, सलाफिस्ट है, देवबंदी है, ये अब्रॉड से इनको भेजा जाता है। मोस्टली इसमें टर्की है और पहले तो सऊदी भी इन्वॉल्व था। अब मेरे ख्याल से सऊदी अभी इन्वॉल्व नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ 350 लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो मैं फिर यही कहूँगा कि हमें 14 पेड मेंबर्स और हमारे हो जाएँ तो 200 मेंबर्स हमारे हो जाते हैं। प्लीज़ चैनल को जॉइन करें। और मुझे बता रहे थे अदी कि एक्सक्यूज़ मी, इसमें ना सुपर थैंक्स और सुपर चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो देख के ज़रा प्लीज़ मुझे आप बताएँ कि आप लोगों को सुपर चैट और सुपर थैंक्स और वो जो है गिफ्ट का वो ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि चाइना जो है, वो भी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वी ऑल नो दैट। वो तो काफ़ी अरसे से इन्वेस्ट कर रहा है, कॉपर के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। तो अफ़गानिस्तान में चाइना और इंडिया का जो इंटरेस्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा कर सकता वहाँ, तालिबान को अगर देखिए चूज़ करना पड़ जाए? देखिए, चाइना तो ऑलरेडी एक रेल लाइन उसने बिल्ड कर दी है और उसका एक ही सिंपल सा चीज़ है, अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वो चाइना भेज रहा है जहाँ पे रिफाइन हो रहा है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। ये रोल चाइना का है कि वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ले जा रहा है। उसका सिर्फ़ ये इंटरेस्ट है कि भई यहाँ पे हाँ, चूँकि चीज़ें हैं, कॉपर है, रेयर अर्थ मिनरल है, निकालो और चाइना ले चलो और अपने लिए इस्तेमाल करो। ठीक है, मैं ये बात आपकी सही समझ रहा हूँ? यस। यस, अच्छा ठीक है, आगे बात करें, ठीक है। देखिए और भारत का एक ही चीज़ थैंक है, यू अदी। भारत का एक ही चीज़ है, भारत को चाहिए अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ एक तरह से वो एक ट्रेड रिलेशनशिप चाहता है बट इक्वालिटी टर्म्स में। वो अफ़गान के लोगों को एक तरह से अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज़ को औने-पौने दाम पे नहीं ले रहा है। उनका जो ट्रेड होता है भारत का, वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। अफ़गान की जनता को भी बेनिफिशियल होता है। पर जो चाइना करता है, वो तो अफ़गानिस्तान के रिसोर्सेज़ को जो बोलते हैं औने-पौने दाम पे लेके चले जाता है। तो इससे अफ़गानिस्तान की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, आगे ये देखने की बात होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ पे हुक्मरानों को अगर बेहतर प्रपोज़ल भारत से मिला, तो वो भारत के साथ ट्रेड करेंगे। वो शायद चाइना से जो डील की है, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इनका देखिए तालिबान इज़ वेरी क्लियर, उनको उससे कोई मतलब नहीं है आपने ट्रीटी की या नहीं की, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज़ नहीं है ना आज की डेट में। तो हाँ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से उनके ऊपर बाउंडिंग नहीं है। तो जो नहीं है। भी आज उनको अच्छा देगा, तो उनके साथ वो कर लेंगे। देखिए बगराम एयरबेस उन्होंने अमेरिका को दे दिया, तो कहीं न कहीं कोई ना कोई डील हुई होगी पीछे से। तो बिल्कुल, आप ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान को एक गवर्न कर रही है। मेरा ये ठीक है। मानना है। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है भई, सुदीप्ता रॉय ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। वो कह रहे हैं मुनीर इज़ हाइडिंग इन मरियम्स बंकर। तो अब ये आप खुद सोच लें कि मरियम का बंकर कहाँ पे है, जिसमें वो सर दे के बैठा हुआ है। तो सुदीप्ता देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रेकिंग न्यूज़। आपका बड़ा थैंक यू है। अच्छा, मैं अब दूसरे टॉपिक पर जाने से पहले, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उमेश भाई।
और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में और इंडिया क्रॉनिकल जो आपका है चैनल, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखिए मिर्ज़ा भाई, मेरा एक पोर्टल है indiaChronicle.in। वहाँ पे मैं ऐसी न्यूज़ डालता हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करता है। और अच्छा। उधर एक चीज़ वो थॉट प्रोसेस होता है जिसको एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सिर्फ़ एक बात बताता है। हम वहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस बताते हैं कि क्या-क्या पॉसिबल है। तो मेरा काम वो है कि उस टाइप के जो फैक्ट्स हैं, जो कन्वीनिएंटली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि मीडिया आज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के ऊपर है। आप थैंक सब यू देख विनोद पांडे जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस 100 रुपीज, इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। जय श्री राम, थैंक यू सर। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो जी जी, कन्वीनिएंटली इग्नोर किया जाता है डिटेल मेन से स्ट्रीम बताएं, मीडिया। तसल्ली से बताएं, डिटेल से बताएं। हाँ, तो मैं उसको एक तरह से प्रमोट करता हूँ। मैं राइटर्स जो भी है मेरे साथ जुड़ते हैं, उनके आर्टिकल्स मैं पब्लिश करता हूँ। मैंने अपने चैनल पे जो बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स है, उसको भी मैंने एक्टिवेट नहीं किया। मुझे एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं चाहिए। जिसको भी चाहिए, इट हैज़ टू बी अ वेरी गुड रीडिंग एक्सपीरियंस। और एक तरह से लोगों ने बहुत अच्छा उसको बताया भी है। मैं चाहता हूँ कि दर्शक उसको एक बार देखें। और मैं हम्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अंग्रेज़ी के लेख पब्लिश करता हूँ, हिंदी के भी पब्लिश कर देता हूँ। अगर कोई चाहिए तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ईमेल एड्रेस सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उधर। तो आप कह रहे हैं वो न्यूज़ आप अपने उस पोर्टल पे डालते हैं जो आम मीडिया की नज़र से ओझल हो जाता है या ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है वो एक किस्म का। तो थोड़ा सा उस पे एक्सप्लेन करें कि आप किस किस्म की न्यूज़ मतलब है आपने डाली है इन दिनों में, थोड़ा सा, देखिए ताकि हमें देख समझ आए और भी। देखिए, जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस थे, जब चल रहे थे, तब मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं आएगी। क्योंकि क्या हो रहा था, उस समय राम मंदिर का एक चल रहा था। तो जो ठीक है। हिंदू था देश में, उनको लग गया था कि भाजपा जीत जाएगी। मोदी जी ने भी भाषण दिया था 400 पार। तो सब लोग एक दूसरे के भरोसे रह गए थे और कोई कैनवसिंग करने नहीं गया, कोई लोग नहीं। ग्राउंड पे वोटर से बात नहीं करने गया। और मैंने ये भी बोला था, कांग्रेस सब जो यूट्यूब चैनल्स है, वो अपने आप को बताएंगे, वो अच्छा प्रोजेक्शन भी देंगे। वो सब लोग बताएंगे कि बीजेपी को 350 सीट मिल रही है, ताकि बीजेपी का कोर वोटर वोट करने न जाए और भाजपा को मेजोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड से नजर आ रही थी चीजें। तो एक तरह से हम्म। भारत, जैसे मैंने देखा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में तालमेल नहीं था, तो मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। तो मुझे उस समय लोगों ने कांग्रेस सपोर्टर बताया था, और आप मानेंगे नहीं, मैंने 240 सीट बोली थी और 240 सीट ही आई थी उस समय। तो मैंने बोला था अगर बीजेपी अच्छा करेगी तो 240 आएगी, अगर आरएसएस और बीजेपी साथ में रहेगी तो 380 सीट आएगी। तो जैसे मैंने क्या सोचा था वैसे बात है। 240 आई। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप अपना जो है ना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और मैं फिर किस तरह से आप इस फील्ड में आए। देखिए, मैं चेन्नई से हूँ। मैं एक तरह से बिजनेसमैन फैमिली से हूँ। मैं पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी रह चुका हूँ। अच्छा, फिर मैं चेन्नई जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहले मद्रास था। हाँ, मद्रास था। अच्छा, मेरे दादा के जो भाई हैं वो हम्म। मद्रास कॉन्स्पिरेसी केस बड़ा मशहूर था 1930s का, उसमें 14 साल उनको कैद हुई थी मद्रास में। और वो जब केस अच्छा। चल रहा था, चेन्नई आज हो गया वो, मद्रास में जब वो केस चल रहा था, तो उस वक्त श्री सुभाष चंद्र बोस आए थे उनके लिए विटनेस टेस्टिमनी देने के लिए। तो वो जब भी चेन्नई या मद्रास की बात आती है तो मुझे अपने दादा के भाई याद आ जाते हैं। वो 1990 में 90 साल के होके उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया। वो यही कहते थे हम इंडियन हैं, ये अंग्रेज की साजिश हुई है, मैं वापस जाऊंगा, हम इंडियन हैं। तो वो एक मेरे जो ब्रॉटअप है बचपन से, वो उसमें उनका बहुत असर है मेरे ऊपर। तो मैं थोड़ा सा अपना भी ये बैकग्राउंड, आपने चेन्नई बोला जी, जारी रखें। चेन्नई से आप चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं। मैं चेन्नई से हूँ। 2021 में जब मैं लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने देखा था, क्लब हाउस ज्वाइन किया था। क्लब हाउस में मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को देखा था जो खालिस्तानी सिख आईडी बना के हिंदू देवी देवताओं के अगेंस्ट वो रूम चलाते थे। तो मैंने बहुत लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनकी आईडी लिख लिख के भेजता था। तब मुझे समझ में आया ये लोग अपना नैरेटिव चलाते हैं, हमारे पास हमारा इकोसिस्टम नहीं है जो हमारी बात रख सके।
और भारत के अंदर उस समय हमारी बात कोई सुन रहा नहीं था। तो मैंने उसी समय सोचा चलो अपना खुद का पोर्टल चालू करते हैं, indiachronicle.in, और उसी के हिसाब से मैंने indiachronicle.in भी चालू किया। और आज जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो हो रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, उसको हम एक तरह से उसको काउंटर भी कर रहे हैं, और जहां भी हो सकता है हम सही एनालिसिस दे रहे हैं लोगों को, जितना पॉसिबल हो सके। ये कृष्णा कुमार नायल ने हमें ज्वाइन किया एज अ मेंबर। वेलकम टू अवर फैमिली, थैंक यू वेरी मच। अब 14 नहीं 13 और हमें चाहिए मेंबर। देखते हैं अगर आज ये हम टारगेट अचीव कर लें तो कमाल हो जाएगा। हमने ये जो जंग है, अच्छा एक मैं अपने चैनल पे मैंने वीडियो बनाई है अर्नाब गोस्वामी जी के हवाले से, वो जरूर आपने देखनी है। वो आज बड़ा, मैं रिपब्लिक टीवी पे था ना, तो मुझे बुलाया अच्छा। था उन्होंने, बड़ा मैंने मेरी ऑनर दी। वहाँ बड़ा जबरदस्त काम हुआ आज एक, तो वो मैंने उस पर वीडियो बना दी है, तो वो आप नहीं, देखिएगा जरूर। अभी इसके प्रोग्राम के बाद अपलोड कर दूंगा मैं। जरूर। तो अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। मैंने कंप्यूटर कोर्सेज भी किए हैं, और बताया जाता है कि थोड़े बहुत स्टॉक मार्केट्स के भी रिलेटेड मैं करता हूँ। बस ज़्यादा कोई एजुकेशन कुछ है नहीं, बस हाँ जनरल नॉलेज है, चीज़ों को इंफॉर्मेशन है एजुकेशन उसको। आपने, इतनी तालीम तो आपने हासिल की हुई है, और क्या इससे ठीक है। ज्यादा तालीम हासिल हो। तो ठीक आप है मुझे तो ये बताएं कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, देखिए, फ्यूचर अभी प्लान? तो ऐसा है कि हमें आज जो पाकिस्तान, चाइना, कतर के जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसको फाइट करने की ज़रूरत है। देश के अंदर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। जो टूल किट जो आपने देखा था जॉर्ज सोरोस का, वो आप वापस हिल चालू रहे हो हैं, रहा है। आप हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं। 400 हमारे अच्छा। साथ जुड़ गए हैं लाइव। अच्छा जी जी। हाँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जॉर्ज सोरोस की टूल किट वापस चालू होने वाली है। आप ये देखेंगे कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अपने नए नए प्रोफाइल्स बना रहे हैं। आजकल एक चीज देखिए मिर्जा भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटोग्राफ बना रहे हैं जो आदमी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। फेसबुक पे प्रोफाइल बना के आ रहे हैं, एक्स पे प्रोफाइल बना के आ रहे हैं, और एक ही ट्वीट को सब लोग एक साथ करते हैं। तो लोगों को लगता है कि चलो ये सही है, ऐसा नहीं होता है। आप ये सोचिए, उसके अंदर कमा भी चेंज नहीं होता है। एक जगह से ट्वीट निकलता है, टूल किट निकलता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है लाखों के पॉट्स में। तो ये चीज देखने की लोगों को देखना चाहिए कि सही चीज है क्या नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि 1 लाख लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो सही होगी। तो आप उसको जो भी वो लोग बोलते हैं उसको आप एक तरह से चेक करिए। गूगल में बहुत अच्छे टूल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। हमें SRK ने भी ज्वाइन कर लिया है, हमारी फैमिली के मेंबर बन गए हैं, यूट्यूब मेंबरशिप ले ली है इन्होंने। तो अब हमें सिर्फ 12 और चाहिए मेंबर टारगेट अचीव करने में। देखें आज होता है कल होता है। बहुत शुक्रिया आपका SRK, आप एक बहुत बड़ी मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। आप जो है वो एक अखंड भारत के लिए काम करने वालों के साथी बन गए हैं आज। तो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा एक मैसेज अभी आया है मुझे, वो मैंने देखा है, रतुल रतुल बी जी, ये कह रहे हैं आई एम फ्रॉम कोलकाता। आप जरा हमारे साथ बंधे रहिए, हमने कोलकाता के बारे में भी आज बात करनी है भाई, हमारे साथ जुड़े रहें आप। अच्छा, तो अब आपका जो काम है, इस काम को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, इसकी रीच को बड़ा हिंदुस्तान में बढ़ाने के लिए क्या समझते हैं कि क्या करने की जरूरत है, क्या किया जाए? देखिए, राइट विंग के जो इकोसिस्टम है उसको साथ में आने की जरूरत है। और एक तरह से सब लोग ये यहाँ पे एक्सप्लेन करें इकोसिस्टम, राइट विंग इकोसिस्टम एक्सप्लेन करें ना हमारे, हम मैं इतना समझदार नहीं हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए सर, आप भारत की बात करते हैं, भारत की प्रोग्रेस की बात करते हैं। भारत के जी अंदर जी। जो नेशनलिस्ट होते हैं, जो देश की बात करते हैं, उनको राइट विंग बोलते हैं। आज हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी देश के ऊपर बात करता है, पेट्रियटिक होता है, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, ताकि हम इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को हम एक तरह से उसको फाइट कर सके। इसके लिए मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे चैनल्स पे भी जाता हूँ, और मैं जब लगता है कि वो ठीक है। चैनल्स मेरी बात को नहीं मानते हैं तो मैं छोड़ भी देता हूँ। मेरा एक ही सिस्टम है कि मुझे सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए। मैं अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बोलने के लिए जाना जाता हूँ। अगर आपकी विचारधारा से नहीं मिलता है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जो फैक्ट रहेगा वो फैक्ट रहेगा और उसको आपको ठीक एक्सेप्ट है, करना पड़ेगा बस। ठीक है जी। बालाजी, बालाजी, सत श्री अकाल महाराज, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे सिर्फ 11 और हमें चाहिए मेंबर्स। ये हमारी फैमिली के मेंबर बने हैं। बहुत तुसाडा बड़ा शुक्रिया, बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਬਸ 200 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ फैमिली है 200 मेंबर्स दी, और फिर वो वतन के ज़ाहिर है, तो फिर हम जो है वो जैसे हमारे साथ उमेश भाई बैठे हैं, तो हमारा नेटवर्क और बढ़ेगा, क्योंकि हमें अंदर से मजबूत होना है। देखें मेरी बात सुने, हम अगर अंदर से मजबूत होंगे ना, तो हमें बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर हम अंदर से कमजोर होंगे, बिखरे होंगे, डिफरेंट नैरेटिव्स के पीछे भाग रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे, तो दुश्मन एक उंगली लगा के हमें नीचे गिरा सकता है। इसलिए हमें देश को अंदर से मजबूत करना है। और अब तो जो सिचुएशन है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, एआई, हम बहुत कुछ करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं हम बहुत कुछ करेंगे, फर्क है। अच्छा, अब ये देखें, अदी अदी ने ये, अब ये मैं दिखाना चाहता हूं, इन्होंने 5 मेंबर गिफ्ट किए। पता नहीं अब इसका मुझे समझ नहीं आता, जब ये आता है ना कि जी गिफ्टेड, तो उसमें फिर मुझे समझ नहीं आती कि इसका मतलब क्या है। तो अगर किसी को इसका मतलब समझ में आता है तो मुझे बताएं। अदी जी आप ही बता दो कि इसका क्या मतलब है, ये जो लोग आता है गिफ्टेड, है जी, गिफ्टेड का क्या मतलब है? मुझे ये मेरे समझ नहीं ख्याल आ से रहा। एक तरह से आपको सपोर्ट दे रहे हैं और नहीं, सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उसका क्या मतलब होता है? शायद गिफ्ट अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी रीच बढ़ेगी, आपके चैनल की व्यू और रीच बढ़ेगी। ओह आई सी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अद्दी तो जनाब मेरा बड़ा पक्के फॉलोअर हैं ये, और बड़े ज़बरदस्त हैं। ये मुझे गाइड भी करते रहते हैं, ये चीज़ नहीं हो रही ठीक, वो चीज़ नहीं हो रही ठीक। तो जाहिर है इनका हम बहुत थैंक यू करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा। आज जो एक खबर बड़ी परेशान कुन थी, और वो आई है बांग्लादेश से, कि वहाँ के एक इस्लामिक क्लरिक हैं, फारूकी, अब्दुल मौलाना अब्दुल कुद्दूस कद्दूस फरूक। फारूकी। उन्होंने ये कहा है कि हम इंडिया के ऊपर जो है वो, थैंक यू अदी, ये देखे ना, गिफ्टेड 5 बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव बाय अमजद अयूब मिर्जा मेंबर्स, मेंबरशिप्स। तो ये क्या 5 मेंबर बनाए इन्होंने? ये समझ नहीं आ रही इसका मतलब मुझे। मुझे अति भी यार नहीं समझ बताओ मुझे इसका क्या मतलब है। अच्छा, एनीवे, मुझे बांग्लादेश के ये जो क्लरिक हैं, इन्होंने आज तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमें इंडिया को से जहाज भेजने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम गॉड फॉरबिड भारत को बर्बाद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी मैं कालकटा जो है, या कोलकाता, जिसको माजी में हम कलकत्ता कहते थे, वहां पे सुसाइड बॉम्बर्स भेजूंगा। गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत दो कि मैं वहां पे सुसाइड बॉम्बर्स भेजूं, और बंगाल जो है वहां पे तबाही मचाऊं। ये क्या नया एक काम शुरू हो गया है? देखिए आपको याद होगा आसिम मुनीर ने भी एक ही बात की थी पहलगाम करना कराने से पहले। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ने 2.4 बिलियन डॉलर्स उनको एक तरह से उनको एक एड भी दिया। और आज आप ये देखिए कि कैसे ये मौलाना अब्दुल कुद्दूस फारूकी ने बोला है कि वो उनको प्लेन की भी ज़रूरत नहीं है, उनके पास लोग हैं, 7 लोग हैं, वो इनफ है। वो कलकत्ता में एक तरह से ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, उसमें ये बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉम्ब रख के कलकत्ता के अंदर ह्यूमन बॉम्ब रख के वो वहाँ पे सुसाइड बॉम्बर्स भेज सकते हैं जो कलकत्ता को तबाह कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक चीज़ है कि वो कलकत्ता को तबाह करना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो मैंने आपको बोला है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराना चाहते हैं, ये वो कॉल कर रहे हैं। देखिए ये इसके अंदर क्या होगा, भारत के अंदर मुसलमानों को एक अलग नज़रों से देखा जाएगा। ये सब चीज़ भारत के अंदर डिस्ट्रस करने की जो बोलते हैं यहाँ पे जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।
वहां की सरकार को नहीं, सबसे एक पहले तो ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए। सबसे पहले तो ममता का बयान आना चाहिए कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस किस्म का बयान दो। देखिए, ममता बनर्जी का वोट बैंक ही ये लोग हैं जो रोहिंग्या से अशोक कुमार जी बांग्लादेश। एक और हमारे मेंबर बन गए, अशोक कुमार जी। अब हमें 10 मेंबर और चाहिए। थैंक यू अशोक कुमार जी, आई वेलकम यू। और ये देखिए अब 9 चाहिए। अन आनंदवान व्लॉग्स ये भी हमारे मेंबर बन गए, हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो गए। वेलकम टू अवर फैमिली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। 9 अब और हमें चाहिए हैं जो ज्वाइन करे तो हमारा 200 का टारगेट पूरा हो जाता है। बहरहाल आप नहीं, ममता को यार करना चाहिए, ममता चुप देखिए, है। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो इन इस्लामिस्ट के कारण ही है। और बताया जाता है कि बंगाल के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज हुई है ये ममता की रेजिम में हुई है। मालदा और मुर्शिदाबाद में तो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो ही चेंज कर दिया है। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, एक चीज आप ये ध्यान रख लीजिए, भारत के अंदर जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, बताया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन है 20 to 25%। 75% वहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन है। फिर भी ममता जब जीत के आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेक्युलर हिंदूस है जो ममता को पसंद करते हैं। तो हम पूरा ब्लेम मुसलमानों पे नहीं लगा सकते। और आपको ये बता दूं, ममता को 46% वोट शेयर मिलता है, बीजेपी को 38% मिलता है। अब हमें क्या चाहिए, वो रिवर्स करने की जरूरत है। अगर वहाँ के लोग अगर नहीं जागे तो बंगाल के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो क्या होना चाहिए, कैसे जागें? देखिए, जागने का एक ही चीज है कि आज भारत को वहां पे बंगाल के अंदर एक तरह से आपको फेंसिंग कराने की जरूरत है। जो बंगाल का बॉर्डर है भारत के साथ बांग्लादेश का, वो 4400 किलोमीटर है और उसमें 3600 किलोमीटर ही फेंसिंग किया हुआ है। 800 किलोमीटर अभी तक फेंसिंग किया हुआ नहीं है। तो वो फेंसिंग कराना पड़ेगा। सेकेंड, बीजेपी की सरकार लानी जरूरी है। और अगर आपको वहां पे बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो वहां पे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी है वो अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि लॉ फॉलो किया जाएगा। वहां पे लोगों को इंडियन सिटीजन प्रूव करने को बोला जाएगा। तो वो जरूरी है। और एक चीज है, देखिए, जॉर्ज सोरस की जो एक कमेंट आया था वो कैसे होगा, आपको ये समझने की जरूरत है कि ये सब जो आज अमेरिका ने, आज आईएमएफ की एक और एक बात है, आईएमएफ ने आज 1.3 बिलियन डॉलर्स की एड दिया है बांग्लादेश को। आप सोचिए, 2.4 बिलियन डॉलर्स की एड तब दिया पाकिस्तान को मई 9 को, जब वो भारत के साथ उसका वॉर चल रहा था। और आज आपने देखा है कि कैसे उधर के मौलाना ने बोला है कि हिंदू को हम कलकत्ता में एक तरह से आप कलकत्ता में ह्यूमन बॉम्ब भेजेंगे, सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे। उसके बाद 1.3 बिलियन डॉलर्स दे रहा है। और आप ये देखिए, ये जब स्टेटमेंट आता है उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो क्या बोलोगे आप? तो अमेरिका आज सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट नेशंस लाइक बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, क्योंकि आईएमएफ के अंदर बिना अमेरिका की मर्जी से कुछ नहीं हो सकता। और आज हमारे राजनाथ सिंह ने बोल भी दिया है, जो आईएमएफ का पैसा है वो सारे लोगों का पैसा है, पूरे विश्व का पैसा है। आप इसको पाकिस्तान को ऐसे नहीं दे सकते। पाकिस्तान पिछले 38 साल में 25 बार डिफॉल्ट कर चुका है। और आपने देखा है कि अभी बांग्लादेश भी उसी राह पे है, उनकी फिजिकल सिचुएशन खराब हो चुकी है। उनकी जो ग्रोथ रेट है 5% से 3% आ गई है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, उनकी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई है। तो यहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। अब देखिए, शेख हसीना ने एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छा किया, पर वो रेडिकल्स को उनको कंट्रोल ना कर पाई। इसके कारण उसको भागना भी पड़ा 5 अगस्त को। ये स्प्रेडिंग ट्रुथ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू वेरी मच। अब कितने रह गए? 7 के 8? 8 रह हाँ, गए। 8 और मेंबर्स ज्वाइन करें तो हमारे 200 का टारगेट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने गिफ्ट मेंबरशिप टू ऑल, और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी ये आप क्या समझते हैं, ये इसने जो तकरीर की है और उसमें ये इसने चुनौती दी है या जो भी है, ये इसको सीरियसली लेना चाहिए या इसको इग्नोर कर देना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी चुनौती ऐसी आती है उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आपका बॉर्डर अभी भी फेंस नहीं है।
वहाँ पे अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन चल रहा है, वहाँ से लोग रोहिंग्यास और बांग्लादेशी आपके यहाँ पे आ रहे हैं। भले ही अभी भारत ने कार्रवाई चालू की है, लोग वापस जा रहे हैं, बट इसको हल्के में लेना नहीं चाहिए। अभी बताया जाता है, बहुत सारे एक बीजेपी के सांसद है वो बता रहे हैं कम से कम 5 से 6 करोड़ भारत के अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास हैं। अब आपको मालूम है यूके की पॉपुलेशन ही 6 करोड़ है। आप सोचिए 6 करोड़ हमने बांग्लादेशी पाल के रखे हैं इधर। अच्छा, वो अदी ने बताया है कि जो गिफ्ट होता है ना, जैसे उन्होंने 5 गिफ्ट किए हैं, तो उन्होंने कहा एल्गोरिदम से गूगल खुद चूज करेगा 5 मेंबर्स और उनको आपका 5 का मेंबर बना देगा। उसने अदी ने 5 मेंबर्स के लिए पे किया है, ठीक है ना। ये आ गया 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, आप जैसे चाहो देखो वो आपके मेंबर्स बन जाएंगे। अच्छा, मैंने बनाने हैं मेंबर्स, गूगल ने खुद नहीं करना कुछ। वो तो कह रहे गूगल एल्गोरिदम से खुद ही चूज करेगा। पता नहीं यार, सो कंफ्यूजिंग। आई विल लर्न स्लोली बट श्योरली। मिर्जा साहब शुरू से ही हमारे लीडर और नेशनल प्राइड हैं, ग्रेटर हिंद और अखंड भारत के। वाह जी वाह, सप्ताह जी छा गए हो, छा गए हो सप्ताह जी। तो क्या समझ रहे हैं आपके पाकिस्तान का कितना इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के इस क्लैरिक के साथ और इन चीजों के साथ कितना है ये? थैंक यू अदी, देखिए $2 का सुपर स्टिकर दे दिया है। थैंक यू वेरी मच अदी, एवरी पेनी देखिए का मैन। जी जी। देखिए देखिए पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश में। आपको मालूम है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एयरलाइंस का सेवा थी वो चालू हो चुकी थी, और चिटगांव और कराची के बीच में जो फेरी सर्विस है वो चालू हो चुकी है। बताया जाता है कि चिटगांव और कराची के बीच में दोनों जगह आर्म्स का जो आर्म्स और एम्यूनिशंस है, गोला बारूद है, वो पाकिस्तान से बांग्लादेश आ रहा है। और अभी एक और एक न्यूज़ है, बताया जा रहा है कि यूएस एयरफोर्स के जो 4 बड़े अधिकारी हैं वो अभी बांग्लादेश में हैं, और ये लोग वहाँ पे एक बहुत बड़ा यूएस प्लेन उतरा भी है, और उधर एक तरह से आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके उतरा है। और ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन वो देने वाले हैं अराकान आर्मी को, जो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा से लड़ेगी, और वहाँ पे रखाइन स्टेट में रोहिंग्यास के लिए एक तरह से उनको विस्थापित हुए रोहिंग्यास को वहां पे बसाया जाएगा। ये एक प्लान है, जो एक और एक न्यूज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उमेश जी आपसे एक बात कंसल्ट करना चाहता हूँ मैं, बाकी भी हमारे दर्शक हमारे साथ 400 के से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमें देखें, अब मैं हूँ, आप हैं, हम अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं। क्या ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि हम रीजन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करें? जैसे बांग्लादेश का जो रिलेशन विद और डेंजर टूवर्ड्स इंडिया है, कश्मीर पाकिस्तान का जो है ये अलहदा हमारा सेक्शन हो, बलूचिस्तान का हमारे अलहदा एक्सपर्ट्स हो। इस तरीके से हम रिसर्च और एनालिसिस करने में हमें ज़्यादा आसानी नहीं होगी? नहीं, आप बरोबर बोल रहे हैं, हमको रीजन स्पेसिफिक लोगों को लेके आना पड़ेगा। और जहाँ तक हो सके, अगर आप मुझे हिंदी में बात कर रहे हैं, अगर कोई लोकल बांग्ला वाला भी आ जाए और वो बात करे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। और बलोच वाले को आपका एक प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है कि यहाँ पे हम एक तरह से सारी जो कम्युनिटीज़ है, जो एक तरह से जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ बन के आप आ सकते हैं। आप बलोच लोगों को भी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, आप पश्तून लोगों को भी दे सकते हैं, सिंध के लोगों को भी दे सकते हैं, और बांग्लादेश में हिंदूज है उनको भी एक दे सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि जी जो बांग्लादेश पे जो हिंदू हैं वो मुझसे रब्ता करें या उमेश जी से रब्ता करें, या अगर आपके राब्ते में कोई हैं तो उनसे हमारा रब्ता कराएं, तो फिर हम उनको बुलाएं, उनसे पूछें भी क्या हो रहा है वहां पे। क्योंकि देखिए बांग्लादेश की मेजोरिटी जो है वो हैप्पी नहीं है यूनस से। देखिए वहाँ पे अभी अच्छा, हालत ये ऐसी देखिए है। जी, सुदीपा रॉय बंगाल से हैं। अच्छा, तो आप आए हमारे चैनल पे, अपना कांटेक्ट डिटेल्स मेरे साथ शेयर कर लें आप कमेंट बॉक्स में या जैसे भी, आई डोंट नो। तो आपसे बात करते हैं, फिर आप भी आए, बताओ वहाँ क्या सूरत हाल है। हमने तो पहले दिन से जो हिंदुओं का जेनोसाइड शुरू हुआ, वो जब शुरू में तो इन्होंने बहुत किया ना, मंदिरों को अटैक, लोगों को जिंदा मार दिया, सारा कुछ, तो हमने तो बहुत आवाज उठाई थी।
एनीवे जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आगे चल के भारत के अंदर जो हिंदूज़ हैं, उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है और आपको इलेक्टोरली आपको एक तरह से बताया जा रहा है कि आपको बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएँगे क्योंकि जिस दिन बीजेपी हारी है, उस दिन कांग्रेस ने तो आपने देखा है कि अपना देश चीन को बेच दिया। तो आप ये समझिए बंगाल के अंदर अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं और उस दर बीजेपी को आना ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। बीजेपी को आना जरूरी है, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, हुँ। कैसे जान छुड़ाई जाए इन लोगों से, ये भी तो एक मसला है ना हमारा। तो एक मसला देखिए बहुत। देखिए हम मेरे हिसाब से अभी किसी ने 10 न्यू मेंबर्स की आपको गिफ्ट भेजी है, आप 200 आपकी क्रॉस हो चुकी है आज। अच्छा, 200 क्रॉस हो गई है, वाह, ये तो जबरदस्त है। मैं चेक करता हूँ अभी, इसको चेक कर लेते हैं। और नहीं होगी तो भी थोड़ी देर में हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, आज क्योंकि तो बहुत। पहले किसी ने 5 किए थे, अभी किसी ने 10 किए हैं, तो 15 हो गए। अच्छा, चलो जबरदस्त है। ये चेक करते हैं इधर। किधर है ये? अच्छा, इसको लगाते हैं पहले, उसके ऊपर जाते हैं यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी। आई एम फ्रॉम बंगाल को। अच्छा, ये कहते हैं आई मीन प्रॉपर कैलकाटा डीजे डेट्स। शुक्र है डीजे टेट्स नहीं है। डीजे डेट्स है। एनीवे, डीजे डेट्स वेलकम, कैसे हैं आप? जुड़े हमारे साथ भाई, सब सब जुड़ो, हम मिलके ये युद्ध लड़ेंगे। कोई टेंशन नहीं है, समझे कि नहीं? बिल्कुल भी जो है वो टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और जो भी है वो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, मैं वो देख रहा हूँ, ये है, ये 10, ये वाला है ना, गिफ्टेड 10। हाँ। हाँ, ये 10 आ गए। हाँ, 200 तो हम पार कर गए फिर। सही है, थैंक यू वेरी मच भैया, आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक और है हमारे, ये कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बंगाल नियर बांग्लादेश बॉर्डर। तो जाओ बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, क्या घुसपैठ हो रही है वहां से। देखो यार, अंग्रेजों ने कैसा किया, बंगाल के दो हिस्से कर दिए, बंगालियों को बंगालियों के खिलाफ कर दिया। ये बड़ी साजिश है भाई, बहुत बड़ी गेम है ये, सच्ची कह रहा हूँ। सच्ची कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक कमेंट आया है जिसमें इन्होंने आपको बोला है कि इंटरफियर मत करिए। मैं इंडियन सिटीजन ही हूँ और मैं हमेशा बता सकता हूँ कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा हो सकता है। और मेरा मानना है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए भाजपा आना ज़रूरी है बंगाल में। वो भले ही अंदर जी भारत के मेंबर ना हो, पर आई एम एन इंडियन सिटीजन और मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो कोई भी मुझे ये ना बोले कि इंटरफियर करे या नहीं करे, मैं बात कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्यों नहीं कर सकते बात, कोई भी आए तो वो बात कर सकता है। हमारे तो जो खिलाफ भी कमेंट करता है, उसको भी हम दिखा देते हैं, ताकि लोगों को जो मैसेज कर रहा है उसकी औकात का पता लग जाए, जिस मुल्क से है उसकी औकात का पता लग जाए। अच्छा, साथ ही किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद डाल दिया, साथ ही टेस्ट कर रहे हैं मुझे। भाई देखिए डाल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए पाकिस्तान जिंदा तो रहेगा पर पंजाबिस्तान बन के रहेगा, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े पंजाबिस्तान बन रहेंगे। के रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल। पंजाबिस्तान भी भारत के रेमो करम पे जिंदा रहेगा, वो भी बता देता हूँ। ये ये इंडियन सरफर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूक्स उनके डिस्ट्रॉय नहीं हुए। हाँ, न्यूक्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए। अच्छा, ये आ गया पाकिस्तान मुर्दाबाद, ले भाई, नेले पे दैला है यहाँ, आ जाओ फिर। ये कितनी गालियां शुरू हो गई, विवेक, विवेक यार, इतना भी ना ज्यादती करो यार प्लीज, इतना भी देखिए जुल्म नहीं करो। हैं? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना अमजद अच्छा, जी, वो भी आगे पाकिस्तान से की। कह रहा है, वो कह रहा है रो इंडिया रो, भाई रोए क्यों? रो तो तुम, देख- जिनके देखिए पिछवाड़े पे बम मारे हैं हमने, हैं? देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या पाकिस्तानियों का, उनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। कोई समझता ही नहीं है उनको, इसके लिए वो रो रहे हैं। उनको कोई समझने वाला भी नहीं है। आप जब देखिए, अभी मैंने खबर पढ़ी है, 5,000 भिखारियों को सऊदी ने लात मार के निकाला है। और हाँ, पाकिस्तान के भिखारियों को सऊदी, ओमान, टर्की, इराक, सब जगह से पकड़ पकड़ के उनको बाहर भेजा गया है। पाकिस्तान भिखारी है, बेगरिस्तान। बिल्कुल
अच्छा, वो कह रहे हैं आपके लिए, यू आर नॉट करेक्ट अग्रवाल जी रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल, ममता यूजेस पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मसल पावर टू विन इलेक्शन। देखिए, दो भी जवाब। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। हाँ दो। बंगाल में लास्ट इलेक्शन में ममता को 46% वोट शेयर मिला, बीजेपी को 38% मिला। आपको 4% ममता के कम करने हैं, 5% बीजेपी के बढ़ाने हैं, इतना ही कर सकते हो आप। बाहर से अगर हो सके तो ममता सपोर्टर बोलो, अंदर जब वोट करने जाओ तो भाजपा को वोट करो, कोई आपको पकड़ नहीं सकता। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही आपने कहा कि बाहर से आप बीजेपी का बैज लगा लो, अपना ममता का लगा लो, अंदर जाकर। भाई बात सीधी सी है, देखें उमेश भाई, बात ये है कि ये फैसला तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने करना है कि उन्होंने अपनी किस्मत बदलनी है और बाकी देश के साथ आगे बढ़ना है, या उन्होंने कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म और एथनिकिज्म के इस घुनचक्कर में फंसे रहना है। ये उन्होंने करना है फैसला, ये और कोई उनके लिए फैसला नहीं कर सकता। समझ आई ना, देखिए, ये कोई फैसला नहीं कर बीजेपी सकता। के जो लीडर है शुवेंदु अधिकारी, वो बंगाल में बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, और 2021 के इलेक्शन में उन्होंने ममता दीदी को भी नंदीग्राम से हराया था, तो ठीक है, पॉसिबिलिटी है। एक मिनट। ये कह रहे हैं जी कि देखो जी, अब मैं मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको ब्लॉक मारो। मार देते हैं। हमारे जो हमारी फैमिली कह रही है कि भाई ये गेस्ट हमें नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं फिर। मैंने तो हसन के आपके साथ शेयर किए हैं सारे। बहरहाल आज का शो हमारे साथ आपने देखा, बहुत शुक्रिया सबका। बांग्लादेश का एक फौरी जो मसला है वो तो ऐसे ही हल होगा जब हम वहाँ फेंसिंग करेंगे, जो जहाँ पे फेंसिंग नहीं है वहाँ फेंसिंग की जाए। बी विजिलेंट, अपना जो है वो ध्यान रखें सारे दोस्त। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का। अब आपसे होगी मुलाकात, आज फ्राइडे है ना, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे हमारा लाइव चलता है। सैटरडे संडे को जो है हम बाकी वीडियो का काम जो होता है उसको देखते हैं, बैक एंड पे क्या करना है उसको देखते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने का। उमेश जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, एनालिसिस भी किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होप टू सी यू नेक्स्ट वीक। जय जरूर हिंद। सर, जय जय सिया राम, जय हिंद। जय श्री राम।